वेलकम टू इंडियन टैक्स अकेडमी। इंडियन टैक्स अकेडमी में सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में आप सभी का वार्म वेलकम है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ऑन बोर्डिंग सेशंस में हमने फाउंडेशनल बेसिस ऑफ जीएसटी देख लिया है। उसके बाद की क्लासेस में हमने टैक्स को समझा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस है टैक्सेशन में उसको समझा, एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद हमने जाना सप्लाई, क्योंकि सबसे बड़ा फाउंडेशन स्टोन है, या कह लीजिए कि वैट और जीएसटी में फर्क अगर होना है उसी वजह से आज का जो हम लोग सेशन ओपन कर रहे हैं, ये सेशन प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से ही कोई चीज को शुरू किया जाएगा किसी भी टैक्स पेयर को, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज एक्ट हो, रजिस्ट्रेशन से। तो हम लोग इस सेशन में, इस चैप्टर 2 में हम लोग समझेंगे 4 पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन, कैसे किसी टैक्स पेयर का या रजिस्टर्ड पर्सन का, व्यापारी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कौन लोग इसके लायबल होंगे, किनको है एग्जेम्पशन मिलेगा, किन पर ये कंपलसरी है, ये सारा कुछ हम लोग रजिस्ट्रेशन में समझेंगे। सेकंड आता है, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि उस रजिस्ट्रेशन में कुछ हमें चेंजेस करने हैं। तो अमेंडमेंट क्या होता है जीएसटी में, कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसको समझेंगे। इसके बाद ये कंसेप्ट आता है कि कभी कभी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो कैंसिलेशन कैसे होगा। कभी कभी डिपार्टमेंट ही नहीं चाहेगा कि आप रजिस्टर्ड रहे हैं, तो दोनों साइड से हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसी साथ अगर सस्पेंशन है या कैंसिलेशन है तो लगेगा कि नहीं हमें फिर से निकालना है, तो रिवोकेशन। तो आप इंडेक्स से ये देख लीजिए कि इंडेक्स में हमने क्या बता दिया, पूरा इंट्रोडक्शन के बाद पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन में किनको रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद आती है वॉलेंट्री। अब आप लाइबल तो नहीं है लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं, बैंक से लोन लेना है, आपके जो ऊपर के सप्लायर्स हैं या जिनको माल दे रहे हैं उनको लगता है कि वो बिकम रजिस्टर्ड पर्सन तो हमें बिलिंग करने में आसानी होगी, तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं। एक कंसेप्ट आता है कि कब डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन, कब स्यू मोटो होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी इंडेक्स को चैप्टर वाइज इस पार्ट 2 ऑफ दी जीएसटी, जो कि रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, सस्पेंशन और रिवोकेशन के हेड में आएगा। इसके बाद आपका जब ये पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा थ्योरेटिकली एज वेल प्रैक्टिकली, आप एक मेजर पार्ट ऑफ जीएसटी को कवर कर लीजिएगा, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको आएगा। जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं या शुरुआत कर रहे हैं जीएसटी में, उनके लिए सबसे अच्छा अर्निंग का सोर्स यही है। सबसे ज्यादा केस इसी का आपको मिलेगा शुरुआत में, क्योंकि शुरू में आपको कोई आदमी आपको अपील फाइल करने के लिए, नोटिस के अप्लाई करने के लिए नहीं देगा। वो आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अमेंडमेंट करवाएगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करवाएगा, या कैंसिलेशन करवाएगा, सस्पेंशन को कैसे सॉल्व करना ये पूछेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसे हम लोग पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे इन पूरे डिटेल। इसकी एक एक लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दिया हुआ है। आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास डेमो यूजर आईडी पासवर्ड होगा जहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल ही है आपके पास, और जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है उनके लाइव सेशंस के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट कीजिए, आपका लाइव सेशन अरेंज किया जाए।